हेलो एवरीवन, आज है 19 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के बारे में। 490 रुपये का ये शेयर है, 1% की तेज़ी है, जबकि आज बाजार बहुत ही गंदे मूड में था। आज यहाँ पर भी देखो तो मॉर्निंग में गिरावट हमें देखने को मिली ज़रूर थी, तकरीबन 495 से 480 पे गया, लेकिन फिर से तेज़ी यहाँ पर लौट आई और एंड ऑफ द डे 1% की तेज़ी देखने को मिली, जबकि बाजार में भयंकर गिरावट थी। और देखिए तेज़ी की वजह भी है, बात करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक का शेयर 490 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने में देखो तो जहाँ था वहीं पर है। हालांकि 1% का डिक्लाइन ज़रूर है, तेज़ी आई थी 532 से जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है, और अटेम्प्ट अगर कर भी रहा है वो बहुत छोटे अटेम्प्ट है, हर बार वहाँ से गिर रहा है। एक साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब अच्छी रफ्तार है, 55% की तेज़ी है, लेकिन बेहतरीन रफ्तार आई थी यहाँ पर। अगर आप देखो तो 290 रुपये से 800 रुपये तक गया था शेयर, लेकिन उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है ना 800 रुपये पर से, वो अभी भी अटकी नहीं है, वो अभी भी चल ही रही है यहाँ पर ये गिरावट। आज गिरते हुए बाजार में यहाँ पर तेज़ी आई है, उसकी वजह है कि देखो वेदांता इसके प्रमोटर है, ठीक है, और वेदांता जानता है कि भाई साहब लोगों को खुश कैसे करना है, और वेदांता ने अपने वेदांता के शेयर्स को गिरने के लिए जो जो ट्रिक्स अपनाई थी डीमर्जर की, वही वाली यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये खबरें आ रही है कि हिंदुस्तान जिंक डीमर्जर होने वाला है, 2 कंपनियां बनने वाली है, लेकिन उसको लेकर एक अपडेट भी है कि भैया इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इसका विरोध कर सकता है। जो क्योंकि देखो हिंदुस्तान जिंक में एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है वो गवर्नमेंट के, तकरीबन 29% का हिस्सा गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट के पास वो पावर है कि डिसीजन को ये अपोज भी कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब हिंदुस्तान जिंक में एक अपडेट आ रही थी कि वेदांता चाहता है कि वेदांता का जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो हिंदुस्तान जिंक को बेचा जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये डील नहीं होने दी, उसको अपोज किया। और यहाँ पर वेदांता अब ये चाहता है कि हिंदुस्तान जिंक के शेयर के यहाँ पर जो है वो प्रपोजल है कि 2 डिफरेंट यूनिट में उसको स्प्लिट करा जाए, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट इसका अपोज कर सकती है। अगेन ये सारी उड़ती उड़ती खबरें हैं, ठीक है, ये सारी उड़ती उड़ती खबरें हैं। यहाँ पर देखिए, द हिंदुस्तान जिंक हैज़ प्रेजेंटेड देयर केस बट आवर स्टैंड इज द सेम दैट वी अपोज इट। ये सोर्सेज का कहना है, अगेन सोर्सेज, ठीक है, ये सोर्सेज का यहाँ पर कहना है। अब देखते हैं कि कितना सच है कितना झूठ है, जब अपडेट्स आएगी तो पता चल ही जाएगा। और आज इसी लॉलीपॉप के चलते थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि तेज़ी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक अगर आप देखो तो बैटरीज भी बनाने वाला है, वो भी जिंक निकल बैटरी बनाने वाला है। यहाँ पर देखो बैटरी एनर्जी स्टोरेज मार्केट जो है वो 422 गीगावाट्स पर आवर्स पे पहुँचने वाला है 2013 तक, एंड विथ जिंक पॉइज टू बी अ की एलिमेंट in the development of long lasting and sustainable battery energy storage solution, Hindustan Zinc is looking to set up a battery manufacturing facilities in partnership with US based battery tech firm। उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, हालांकि ये मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है, और यहाँ पर बैटरी बिजनेस में एंट्री होने की चर्चा है। यहाँ पर कहना है कि भैया कंपनी अलग अलग लोगों के साथ एक एडवांस स्टेज पे बातचीत कर रही है, और कहना यह है कि वी आर लाइकली टू साइन अ ट्राईप्लेट अग्रीमेंट विद बाय नवंबर। उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन वो ऐसे टू डेवलप अ नेक्स्ट जनरेशन निकल जिंक बैटरी टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज इन एरोस्पेस डिफेंस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। और एक अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये किस तरीके से चीज़ें पैनअप होती यहाँ पर नज़र आती है। उम्मीद तो मैं करूँगा कि चीज़ें बेहतर ही हो। और हिंदुस्तान जिंक का आज अगर हम वॉल्यूम देखें तो 18 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए थे। ऑल टाइम हाई 807 रुपये का जो कि इसी साल बना था इसने। मार्केट कैप 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। कंपनी अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर। देखो अगर मैं इतना ही कहूँ कि है तो होल्ड करो, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही गिर चुका है, लेकिन फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी यहाँ पर नहीं है। मुझे लगता है कि गिरावट यहाँ पर थोड़ी बहुत और बनेगी। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो दिक्कत आने वाली है आने वाले 2 सालों में वो ये है कि जब भी तेज़ी आएगी यहाँ पर, अभी 500 से भी नीचे है, कल को अगर ये तेज़ी दिखाकर 550-600 पे चला गया, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना OFS लेकर आ जाएंगे, या फिर वेदांता भी अपना OFS लेकर आ सकते एक बार फिर से।
ऑलरेडी एक बार फिर से इससे पहले भी एक OFS लेकर आए हैं और ये OFS के चलते ही 600 रुपये से 500 से नीचे शेयर गया है। 615 पे शेयर ट्रेड कर रहा था, OFS लेकर आया 485 पे, गिर गया नीचे। तो ये होगा यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड को लेकर, तो भैया वो तो अच्छा पे कर रहा है। इस साल अगर देखो तो 10 रुपये पहले पे करा, बाद में 19 रुपये पर शेयर पे करा डिविडेंड, कुल मिलाकर 29 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने पे ज़रूर करा, जो कि डिसेंट डिविडेंड है। अच्छा डिसेंट क्या, बहुत अच्छा डिविडेंड, ठीक है। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखें तो भाई उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। रेवेन्यू पहले बढ़ रहे थे, बाद में घट गए। प्रॉफिट अगर आप देखो यहाँ पर तो बढ़ रहे थे, बाद में घट गए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं, क्योंकि भैया जितना ये कमाते नहीं है उससे ज़्यादा का तो ये डिविडेंड बांट रहे हैं अभी के टाइम पर, और वो मजबूरी में बांटना पड़ रहा है। रीज़न है कि कर्जा वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर है। अब प्रमोटर सीधा तो यहाँ से पैसा निकाल नहीं सकता, तो वो कर क्या रहा है, डिविडेंड के थ्रू पैसा निकाल रहा है और अपने शेयर्स भी बेच रहा है हिंदुस्तान जिंक के, गिरवी भी रख रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है वेदांता को अभी के टाइम पर। वैल्यूएशन अगर हम देखें इस कंपनी का तो 25 का पी है, सेक्टर पी 32 का है, सस्ता कह सकते हो आप इसको, लेकिन सिर्फ 10% एनालिस्ट ही है जो खरीदारी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिनेंशियल्स अगर आप देखो इनके तो लास्ट क्वार्टर अच्छा था, उससे पहले के क्वार्टर के मुकाबले लास्ट क्वार्टर अच्छा था। 2345 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ था और 8400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो कि अच्छा प्रॉफिट था और अच्छा रेवेन्यू है, इंक्रीज़ होता हुआ है। लेकिन और बेहतर नंबर इनको रिपोर्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा ये लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड के थ्रू बहुत सारा पैसा निकाल रहे हैं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 64.92% की है। और यहाँ पर जब नेक्स्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग और कम होगी, क्योंकि OFS के ज़रिए इन्होंने शेयर बेचे हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग और कम होगी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो अदर पार्टीज 29.80%, ये भैया गवर्नमेंट के पास है। थोड़ी बहुत होगी अदर पार्टीज, वरना 29% के आसपास की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। और वेदांता चाहता है, इवन गवर्नमेंट भी चाहता है कि वो यहाँ से एग्जिट कर ले। अब इतनी सारी क्वांटिटी अलग अलग ट्रांजैक्शन में करी जाएगी बिकवाली को लेकर, तो जब भी यहाँ पर तेज़ी आएगी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपना OFS लेकर आ सकती है। हालांकि उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ही लेकर आएगी, लेकिन भैया वेदांता लेकर आ गए, वेदांता ने फ़ायदा उठा लिया, वेदांता ने फ़ायदा उठा लिया यहाँ पर अपने थोड़े बहुत शेयर बेचकर, और पैसा इन्होंने जुटा लिए। आने वाले टाइम में जब तेज़ी यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेगी 550 से 600 की रेंज में अगर ये गया तो समझ लेना कि गवर्नमेंट को OFS जल्दी अनाउंस हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा यहाँ पर। कंपनी बहुत अच्छी है, देखो मैं कंपनी में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत सारी क्वांटिटी यहाँ पर आने वाली है आने वाले टाइम में बिकने के लिए। तो जब भी यहाँ पर तेज़ी आएगी थोड़ी बहुत, आप कह नहीं सकते कि कब यहाँ पर एक OFS आ जाए, और अभी के लिए तो मैं इसको अवॉइड ही करूँगा। यहाँ पर हालांकि होल्डिंग बहुत कम है रिटेल इन्वेस्टर की, अभी के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, स्टेबल होने दो इसको कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो गिरावट शुरू हुई है वो अभी भी रुकी नहीं है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए इसको स्टेबल होने दो, और जब तक वो स्टेबल नहीं होता है दूर बैठो, तमाशा देखो। और एटलीस्ट मुझे लगता है कि अभी गिरावट वाला बाजार है। अभी देखो कंपनियां बहुत स्मार्ट है, ठीक है, वेदांता वाले बहुत स्मार्ट है। जब वेदांता का शेयर गिर रहा था बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आई डीमर्जर को लेकर, हर बार ये लोग अनाउंसमेंट करते रहे, पैसा रेज करते रहे। और अभी जब हिंदुस्तान जिंक गिर रहा है तो उसको संभालने के लिए फिर से डीमर्जर का यहाँ पर खबरें उड़ना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हिंदुस्तान जिंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।